हेलो दोस्तों। पहली बार भारत ने एससीओ सम्मेलन में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। ईरान पर हुए हमले की भारत ने बाकी देशों के साथ मिलकर निंदा की है। अब सवाल यह है कि क्या यह भारत इजरायल रिश्तों में तनाव की शुरुआत है और भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया। चलिए आज इस मुद्दे पर हम पूरे विस्तार से बात कर लेते हैं। क्या भारत ने अमेरिका के बाद अब इजरायल को भी सीधी चुनौती देनी शुरू कर दी है? जी हाँ, यही आज का जो विषय है, इस पर हम गहराई से बात करेंगे। हुआ यह कि 25वां जो एससीओ शिखर सम्मेलन चीन में चल रहा था, 31 अगस्त तक 1 सितंबर तक चला। उसमें जो घोषणा पत्र में एक पैरा यह भी था कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा करना। दोस्तों, जून 2025 में जब इसी तरह की घोषणा आई थी, तब भारत ने इस ऐसे घोषणा से अपने आप को दूरी बना ली थी। लेकिन दोस्तों, इस बार मामला थोड़ा बदल गया है। ये शिफ्ट हुआ है भारत की एक फॉरेन पॉलिसी में। इस बार भारत ने बाकी सभी देशों के साथ मिलकर एक घोषणा पत्र साइन कर दिए हैं। तो दोस्तों, इससे क्या क्या माना जाए कि 2 महीने में भारत ने जो ये यू टर्न क्यों लिया है, इसकी क्या वजह हो सकती है? जो मिडिल ईस्ट में भी भारत जो है एक अलग से अपना एक स्टैंड बनाने की कोशिश कर रहा है, एक अलग शिफ्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट की अपनी फॉरेन पॉलिसी में। भारत ने ऐसा क्यों किया होगा? वैसे तो भारत ने कुछ पॉइंट्स भी हैं इसके जो जिसकी वजह से ऐसा किया होगा। तो थोड़ा दोस्तों उस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला जो है रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत दिखाना चाहता है कि अमेरिका का फॉलोवर नहीं है। अपनी विदेश नीति स्वतंत्र और परिस्थितियों के हिसाब से वो अपने जो है फॉरेन पॉलिसी जो है अपनी विदेश नीति तय करेगा। दूसरी तरफ ईरान से जो हमारे हित हैं, जिसमें एनर्जी और कनेक्टिविटी है, उसको बचाने के लिए भी मुझे लगता है भारत की कोशिश हो सकती है कि वो इस तरीके की एक शिफ्ट कर रहा हो। क्योंकि जो ईरान में चाबहार पोर्ट है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया तक भारत की पहुंच ले जाता है। दूसरा, रूस की तरह ईरान से भी हम उस ऊर्जा आयात करते हैं, अपनी जरूरत पूरी करते हैं। ईरान को पूरी तरह नजरअंदाज करना भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता था। तो क्या भारत मिडिल ईस्ट में भी अपने आप को शिफ्ट कर रहा है? ये एक सोचने वाली बात है, जो भविष्य में इस बारे में और ज्यादा डिटेल समय जो है पता चलेंगी। और जो तीसरा पॉइंट दोस्तों है वो है कि एससीओ में सर्वसम्मति से चीन और रूस पहले ही अमेरिका और इजराइल की आलोचना कर रहे थे। भारत ने भी वही अपना स्टैंड जो इनके साथ जो है मिला लिया है। उन्हीं की हाँ में हाँ जो मिला ली है कि हम इन्हीं के रास्ते पे अब जो है आगे चलेंगे। 2 महीने में दोस्तों इतना बड़ा शिफ्ट भारत की फॉरेन पॉलिसी में आया है, ये बहुत ज्यादा एक सोचने वाली बात है। अब अमेरिका का दबाव भी हो सकता है भारत के ऊपर, जो भारत के ऊपर 50% जो टैरिफ लगाया है। भारत को यह दिखाना था कि उसके पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। और हमने ये देखा कि जब एससीओ मीटिंग में मोदी और पुतिन हाथ में हाथ पकड़कर चल रहे थे तो ऐसा ही लग रहा था कि भारत ने अपना रास्ता जो है चुन लिया है, वो किसी का भी पिछलग्गू नहीं बनेगा। तो भारत का संदेश साफ है, अगर अमेरिका दबाव डालेगा तो भारत नए रास्ते खोज ही लेगा। दोस्तों, भारत ने जो एससीओ में अपना शिफ्ट करके जो एक रायता सा फैला दिया है, उसका इजराइल की नजर से क्या मतलब हो सकता है? अब इजराइल की नजर से भी थोड़ा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक तो वैसे इजराइल ने कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं दी है। इसका मतलब यही निकल सकता है कि यह जो साइलेंट जो डिप्लोमेसी कर रहा है इजराइल, उसका संकेत यह है कि इस मुद्दे को वो अभी तूल नहीं देना चाहता। लेकिन इंटरनली जो होगा ना, इंटरनली जो प्राइवेट डिप्लोमेसी होगी, वो इजराइल ने जरूर नाराजगी इस पे भारत के प्रति दिखा दी होगी कि आपने ऐसा शिफ्ट क्यों किया है। भारत इजराइल के रिश्ते पारंपरिक रूप से एक कंपार्टमेंटलाइज्ड रहे हैं।
इसमें रक्षा सहयोग अलग रहा है और कूटनीतिक मतभेद जो हैं वो अलग रहे हैं। बहुत मजबूत रिश्ते रहे हैं भारत और इसराइल के मिडिल ईस्ट के अंदर। अब उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि जैसे इसराइल को भारत का सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट माना जाता है। कृषि, साइबर टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इन सब पर असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो ITU-2 है, जिसमें इसराइल और यूक्रेन सॉरी UAE हैं, उनका जो एक ग्रुप है, ऐसे मंचों पर जरूर असर पड़ेगा। यानी दोस्तों, बयानबाजी अलग और कारोबार अलग, यही है एक भारत इजराइल रिश्तों का एक फॉर्मूला। भारत एक बड़ी सोच के साथ जो है आगे चलना चाह रहा है, जो मुझे लगता है इस तरीके से। भारत अब खुद को ग्लोबल साउथ का नेता दिखाना चाहता है और यह संदेश गया है कि भारत सिर्फ वॉशिंगटन की लाइन ही नहीं मानेगा, वो एक अपनी अलग रास्ता अपनाएगा। घरेलू राजनीति में भी ये एक बड़ा संदेश है कि भारत किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। यही एक नई जो एक शिफ्ट हुआ है भारत की फॉरेन पॉलिसी का, यही दिखाता है कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा, चाहे वो सुपर पावर क्यों ना हो। यह भारत की नॉन अलाइनमेंट 2.0 का एक हिस्सा मान सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात निकल के आती है, तो क्या भारत वापस पुराने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक लीडर बन रहा है? भारत के इन फैसलों का भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है, इसकी थोड़ी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि छोटे टाइम की बात करें तो इसमें यह होगा कि इजराइल जो मीडिया है और उनकी डिप्लोमेसी है में हल्की जो है भारत के प्रति नाराजगी दिखाई देगी। दूसरा, जो भारत में से जो भारत से नॉर्मल एक बात बताएगा और सहयोग जारी रखने का एक भरोसा दे देगा इजराइल को। और जो मध्यकाल जो मिड टर्म में जो होगा वो ये होगा कि कुछ टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील्स की टाइमलाइन स्लो हो सकती है इजराइल की और भारत के साथ। और जो ITU-2 जो फ्रेमवर्क पे उस पर ज्यादा हाई प्रोफाइल इवेंट नहीं होंगे, कोई इवेंट नहीं होंगे, कोई बड़ी मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी ITU-2 पे। जो लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करें तो भारत इजराइल रिश्ते टिके रहेंगे, नॉर्मल चलते रहेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों की जरूरतें हैं जो आपस में बहुत गहरी हैं। असली चुनौती यह होगी कि भारत कैसे ईरान और इजराइल दोनों से संतुलन बनाए रखता है। ये एक भारत की नई चुनौती जो है आने वाले वक्त में हमें दिखाई देगी। तो दोस्तों, यही है भारत की डिप्लोमेसी कि रस्सी पर चलना लेकिन गिरना नहीं। तो दोस्तों, फाइनली हम यही इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि SCO सम्मेलन में भारत का यह कदम अमेरिका और इजराइल के लिए एक सख्त संदेश है। भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा, इजराइल के साथ रिश्ते गहरे रहेंगे, लेकिन भारत अब खुलकर यह दिखा रहा है कि गुटनिरपेक्ष और बहुपक्षीय मंचों पर अपनी आवाज बुलंद करेगा। तो क्या ये मान के चलिए कि ये भारत की एक नई पहचान है कि असली ग्लोबल साउथ नेता बनने की? और क्या इजराइल इस आलोचना को चुपचाप स्वीकार कर लेगा? यदि आपने पूरा वीडियो देखा हो तो प्लीज इस पे अपने विचार रखिए, कमेंट कीजिए कि जो भारत जो है मिडिल ईस्ट में अपनी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी, उसका आगे आने वाले वक्तों पे क्या असर जो है भारत पर पड़ेगा और किस तरीके के भारत और इजराइल और ईरान के रिश्ते जो है आगे बने रहेंगे। थैंक यू।